सच्चे प्रेम का स्वरूप। सच्चा प्रेम कितना मधुर, प्यारा और आकर्षक होता है, इसका वर्णन करना कठिन है। कुछ उदाहरणों द्वारा इसके स्वरूप पर प्रकाश डाला जा सकता है। सच्चे प्रेम के उमड़ने पर प्रेमी प्रियतम के प्रेम में उसी तरह लीन हो जाता है जैसे भौरा कमल के प्रेम में, मृग नाद के प्रेम में, कमलिनी चांद के प्रेम में, चात्रिक स्वाति बूंद के प्रेम में, चकोर चंद्रमा के प्रेम में, पतंगा दीपक के प्रेम में, पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रेम में, योद्धा युद्ध के प्रेम में और मछली जल के प्रेम में निमग्न रहती है। जैसे मछली जल के बिना प्राण त्याग देती है, वैसे ही सच्चा प्रेमी भी प्रियतम के लिए अपने तन मन और प्राण को न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहता है। जैसे समुद्र का जल कभी घटता नहीं, वैसे ही सच्चे प्रेमी का प्रेम भी कभी कम नहीं होता, बल्कि वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। संतजन ही सच्चे प्रेमी होते हैं। वे परमात्मा के रंग में पूरी तरह रंगे होते हैं। अपने प्रियतम परमात्मा का दर्शन पाकर और उनके प्रेम रस में निमग्न होकर वे संसार की निंदा और अपमान को प्रेम पूर्वक सहन कर लेते हैं। सर्वसमर्थ परमात्मा की उन पर सदा प्यार भरी दृष्टि रहती है और वे अपने मालिक की मौज में ही सदा प्रसन्न रहते हैं। वे जीव धन्य हैं जो ऐसे संत सतगुरु की शरण में आकर उनके चरणों में अपना प्रेम बढ़ाते हैं। संसार के क्षणिक और झूठे सुख ऐश्वर्य को छोड़कर वे सद्गुरु के प्रेम में रम जाते हैं और उन्हें संसार की सुख संपत्ति का कोई मोह नहीं रह जाता। प्रेम का अनुपम फूल अपनी सुगंधि से उन्हें आनंद विभोर कर देता है और उन्हें मुक्ति का फल प्राप्त होता है। प्रेम के अमृत को पीकर प्रेमी तृप्त हो जाता है और संत सद्गुरु की उस पर सदा कृपा बनी रहती है। जैसे पेड़ को सींचकर उसे बड़ा करने वाला जल पेड़ के सूखे काट से बनी नाव को सदा अपने ऊपर रखता है, वैसे ही शिष्य को अपने प्रेम जल से सींचकर उसे विकसित करने वाला सद्गुरु शिष्य का हृदय प्रेम से सूखा होने पर भी उसकी सदा प्रेम पूर्वक संभाल करता है। सद्गुरु के प्रेम जल पर तैरने वाली उसकी जीवन नौका आसानी से संसार सागर को पार कर जाती है। प्रेम कमल जल भीतरे, प्रेम भंवर ले बास, होत प्रात संपुट खुले, भान तेज परकास। भंवर पुहुप में बासा कीन्हा, गंध सुगंध प्रेम रस भीना। जैसे मृगा नाद लवलाई, सुनत श्रवण ध्वनि प्रेम समाई। प्रेम बसी होए प्राण ही दीन्हा, सन्मुख जीव हाथ कै लीन्हा। चंद ज्योति कुमुदनी रहु फूला, प्रेम प्रीति मृगसा निज मूला। जल में कुमुदनी चंद आकाशा, ऐसो प्रेम प्रीति पर गाशा। चात्रिक प्रीति स्वाति लागा, जीवन जन्म सो भया सुभागा। औरी सृष्टि सभय जलतीता, प्रेम प्रीति नाम निज हीता। सलिता सागर या जग अहाई, अनल समान सभे वोए कहई। व्रत एक सत जिनी जाना, सत नाम निज प्रेम समाना। ज्यों टेक चित चात्रिक राखा, बरिश बुंद अमृत रस चाखा। रहे विश्वास तब वर्षे आई, बिना प्रेम नहीं सतगुरु पाई। कमल रहता तो जल में है, परंतु प्रेम सूर्य से करता है और सुबह होते ही सूर्य की किरणों को पाकर वह खिल उठता है। प्रेम के कारण ही भौरा कमल की सुगंध लेता है और उसी में बंद हो जाता है। वह तभी बाहर निकल पाता है जब प्रातः सूर्य आकर कमल के बंद फूल की पंखुड़ियों को खोल देता है। सुगंधमय प्रेम रस से भिना हुआ भौरा
कमल के फूल से अपना निवास बनाता है और फूल के बंद होने पर फूल में ही बंद हो जाता है। हिरन को सुरीली आवाज से प्रेम होता है, तभी तो शिकारी द्वारा बजाए गए बाजे की सुरीली आवाज के कान में पड़ते ही वह शिकारी के सामने आकर अपनी जान दे देता है। प्रेम और प्रीति के कारण चांदनी को पाकर सफेद कमलिनी अपने प्रेम के मूल चंद्रमा को देख विकसित होकर खिल उठती है। प्रेम का प्रकाश ही ऐसा है कि सफेद कमलिनी पानी में होती है, चंद्रमा आकाश में होता है, फिर भी वह चांदनी को देखकर खिल जाती है। चातक को स्वाति से प्रेम होता है, जिसके कारण उसका जन्म और जीवन सौभाग्यशाली हो जाता है। उसके लिए और सभी जल अप्रिय या तीखा है। इस संसार की सभी नदियों और समुद्र को वह आग के समान कहता है। जिन्होंने भी उस एक सच्चे नाम के प्रति एक निष्ठ व्रत लिया, उनके हृदय में भी सच्चे नाम यानी शब्द धुन के प्रति ऐसा ही प्रेम प्यार प्रकट हो गया। वे प्रेम के कारण उस सतनाम के समुद्र परमात्मा में जाकर समा गए। चातक अपने मन में स्वाति जल को ही पाने का प्रण रखता है और स्वाति नक्षत्र में एक बूंद भी बरसने पर वह अमृत का सा रस चखता है। उसके विश्वास को देख स्वाति जल बरसता भी है। इसी प्रकार यदि जीव के अंतर में सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम है तो वे उस पर अपनी दया मेहर की वर्षा अवश्य करते हैं। प्रेम के बिना सतगुरु को पाया नहीं जा सकता। चकोर प्रीति पावक से कीन्हा, चुगत अग्नि प्रेम रस भीना। ऐसी प्रीति है प्रेम पियारा, आशिक प्रेम सदा उजियारा। चकोर अग्नि से प्रेम करता है, इसलिए प्रेम में मग्न होकर वह अपनी चोंच के जलने की परवाह ना करते हुए आग को चुग लेता है। इसी प्रकार की प्रीति सच्चा प्रेमी अपने प्यारे प्रियतम से करता है और अपने प्रियतम के प्रेम में मग्न होकर सदा प्रसन्न रहता है। प्रेम पतंग दीपक मह हूला, तन सब जरी गयो लाग न शूला। साहस नारी करे पिया लागी, भसम भया तन देखत आगी। प्रेम प्रगास अग्नि नहीं जाना, भया प्रेम जन चढ़ी बेवाना। सन्मुख शूरा रन मह जूझे, साहस प्रेम बान नहीं सूझे। बिन साहस होखे नहीं कामा, साहस प्रेम बसे निज धामा। प्रेम के कारण पतंगा दीपक पर टूट पड़ता है, उसका सारा शरीर जल जाता है और उसे दर्द भी महसूस नहीं होता। अपने मृत पति से प्रेम होने के कारण ही नारी साहस करके देखते ही देखते चिता की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती थी। प्रेम के प्रभाव के कारण उसे आग का एहसास ही नहीं होता। प्रियतम के प्रेम में उसे तो ऐसा लगता है मानो विमान पर चढ़ रही हो। अपने प्रेम के कारण ही साहसी वीर योद्धा युद्ध में वीरों के सामने लड़ाई में जूझ पड़ता है। प्रेम के बिना साहस नहीं आता और साहस के बिना कोई कार्य भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार का साहस और प्रेम होने पर ही जीव अपने धाम में निवास पा सकता है। मोही पे कृपा कीन बहु भांति, बरिस सुजल जलसाली सुखाती। चरण कमल दल मैं अनुरागी, सदा रहो पद पंकज लागी। जल बिन मीन न जीवन हारा, अहो प्राणपति प्रेम अधारा। बाहर भय मीन नहीं जीवे, उल्टी जाए जल तब ही पीवे। या तन मन जीव देऊ सब वारी, लेहु कृपा कर हाथ पसारी। तुम ते और दूजा नहीं कोई, चरण सदा चित रहो समोई। हे मेरे प्रियतम, आपने मुझ पर अनेक प्रकार से ऐसी कृपा की मानो सूखते हुए धान के पौधे को वर्षा का सुंदर जल मिल गया हो। मैं आपके चरण कमलों का प्रेमी हूं, इसीलिए हमेशा उन चरण कमलों में ही लगा रहता हूं।
जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, उसी प्रकार आप मेरे प्राणपति और जीवन के आधार हो। तुम्हारे बिना मेरी हालत वैसी ही है जैसे पानी से बाहर होने पर मछली की होती है। पानी के बिना वह जीवित नहीं रह सकती, और जब वह वापस जल में जाती है तभी पानी को पीकर जीवन प्राप्त करती है। मैं अपना तन मन प्राण सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। आप कृपा करके अपनी दया मेहर का हाथ बढ़ाकर संभाल लो। मुझे आपके अलावा किसी और का सहारा नहीं है। मैं सदा आपके चरणों में ही अपने चित्त को लगाए रखता हूं। प्रगट प्रेम गुण गहिर गंभीरा, सींचे वो सुधा सम सकल शरीरा। प्रीति रीति जेहि सुमति शरीरा, संत सदा मति ज्ञान गंभीरा। सामर्थ्य करहि संत सुरीति, राखहि सदा नैन भर प्रीति। सुमति करे सुख सदा शरीरा, कुमति बिहाए प्रेम रस धीरा। प्रेम न घटे बड़े निति अंगा, ज्यों सागर जल होत न भंगा। सिंधु सुखा ना सुना कवि गाई, अति गंभीर गुण तरनी तराई। बारिद बार बरोबरी तरनी, जल की प्रीति जात नहीं बरनी। आप हुई सींच शाखा प्रतिपाला, तदपि प्रीति जल काष्ठ तराला। हृदय कमल जल प्रीति समाना, छुटे वो तब ही तन त्यागे वो प्राणा। चरण में चित्त चेतनी होए लागा, छुटे कब ही नहीं भौ अनुरागा। प्रेम के गहरे और गंभीर गुण प्रकट होने पर ऐसा लगता है मानो सारा शरीर ही अमृत के समान जल से सींचा गया हो। संत प्रीति की रीति जानते हैं और उनका शरीर सुबुद्धि से भरा होता है। उनकी बुद्धि परमात्मा के गहरे ज्ञान से भरी होती है। समर्थ परमात्मा संतों के माध्यम से ही अपना कार्य करते हैं और अपनी प्यार भरी दृष्टि सदा संतों के ऊपर रखते हैं। उनके पास सुबुद्धि होने से उनका शरीर भी सदा सुखी रहता है। वे कुबुद्धि को त्याग कर धैर्य पूर्वक प्रेम के रस में मग्न रहते हैं। उनका प्रेम कभी घटता नहीं, बल्कि नित्य बढ़ता ही रहता है। जैसे समुद्र में जल कभी समाप्त नहीं होता। कवि कहते हैं कि समुद्र का सूखना कभी नहीं सुना गया। अत्यंत अथाह होने पर भी उसका गुण है कि वह नाव को अपने ऊपर तैराता है। नाव हमेशा समुद्र के जल के बराबर ही रहती है। जल के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। जल ने सींचकर वृक्ष की शाखा का प्रतिपालन किया है। जब वह शाखा सूखे काठ में बदल गई, तब भी जल की उसके साथ वैसी ही प्रीति है। तभी तो वह काठ की नाव को अपने ऊपर तैराता है। इसी प्रकार शिष्य को अपने प्रेम के जल से सींचने वाला सतगुरु शिष्य के हृदय के सूख जाने पर भी, यानी शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति प्रेम ना होने पर भी उसकी संभाल करता है। वास्तव में शिष्य का सद्गुरु के प्रति प्रेम वैसा ही होना चाहिए जैसा कमल का जल के प्रति होता है। कमल जल से बिछड़ जाने पर अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार सच्चे शिष्य का चित्त सचेत होकर सद्गुरु के चरणों में लगा हुआ है। उसे उनसे इतना प्रेम हो जाता है कि वह कभी भी छूट नहीं सकता। जगत धक्का सहे संत विवेकी, जिन जिन चरण कमल दल देखी। ज्ञान विवेक विचार ही ज्ञाता, नाम प्रतीति प्रेम रस माता। प्रबल माया है मोह विकारा, ज्यों तप्त पर पावक जारा। नाम सुधा तुम अमृत बानी, पावक जरत बुतावही पानी। प्रभु के चरण कमल का दर्शन करने वाले विवेकी संत संसार के धक्के सहते हैं। नाम पर भरोसा रखने वाले और प्रेम रूपी रस में मतवाले संतजन ही परमात्मा का सच्चा ज्ञान रखते हैं
तथा वे विवेक पूर्वक भले बुरे का विचार करते हैं। संसार में माया इतनी प्रबल है तथा यहाँ मोह का इतना विकार फैला हुआ है, मानो तपते हुए पर आग डाल दी गई हो। हे सतगुरु, केवल तुम्हारे नाम का अमृत अर्थात अमृत रूपी शब्द धुन ही माया की जलती आग को अपने शीतल जल से बुझाता है। धन्य भाग जो तुम कह लागा, मात पिता सुख संपत्ति त्यागा। राज काज सुख संपत्ति नाना, बिना भक्ति बादी सब जाना। तरुवर छां थीर नहीं रहई, आवत जात मध्य फेर कहई। ऐसी माया है चलन चलाना, आवत जात आप मन माना। हे मेरे सतगुरु, मेरे धन्य भाग्य हैं जो मैं माता पिता और सांसारिक सुखों को सब प्रकार से छोड़कर आपके चरणों में लग गया हूं। भक्ति के बिना राजकार्य और अनेक प्रकार की सुख संपत्ति व्यर्थ है। जिस प्रकार वृक्ष की छाया कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, वह कभी आती है, कभी जाती है और कभी सिर के ऊपर होती है, ठीक इसी प्रकार माया भी चलती रहने वाली है। वह अपनी मर्जी से आती जाती रहती है। सब तेज राज समाज जग को, भक्ति दृढ़ता लावहीं। गहिर ज्ञान अमान निर्गुण, मुक्ति को फल पावहीं। मूल महिमा गगन झरी तहां, फूल परिमल आवहीं। तहां उदित ब्रह्म पुनीत जगमग, प्रेम मंगल गावहीं। सतगुर चरण सन्हे, करो भक्ति दया धरो। प्रेम प्रीति नित नेहे, भवसागर तर जाई हो। जो संसार के राज्य और समाज की रीति रिवाज को छोड़कर पक्के इरादे के साथ परमात्मा की भक्ति करता है, उसे असीम परमात्मा का ऐसा गहरा और गंभीर ज्ञान प्राप्त होता है जो 3 गुणों के दायरे से परे है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्ति रूपी फल प्राप्त करता है। वह अपने मूल स्रोत को प्राप्त कर लेता है, जिसकी महिमा अपार है। वहां के आंतरिक गगन में अमृत की वर्षा होती रहती है और दिव्य फूलों की सुगंधी आती है। वहां परमात्मा का प्रकट दर्शन होता है और वह स्थान पवित्र प्रकाश से जगमगाता रहता है। वहां आत्माएं प्रेम पूर्वक खुशी के गीत गाती हैं। इसलिए हे मनुष्य, तू सद्गुरु के चरणों से प्रेम कर, उनके कहे अनुसार भक्ति कर तथा अपने अंदर दया धारण कर। उनसे नित्य प्रेम, प्यार और प्रीति करके तू संसार सागर से पार हो जाएगा। प्रेम पियाला पाए कै, तन मन डारहु बारी। होहु बेहोश जग से रहो, ज्ञान सरोद बिचारी। सतगुरु से प्रेम का प्याला पाकर अपना तन मन उन पर न्यौछावर कर दो। इस प्रकार संसार में विरक्त रहकर अंतर में उठ रही शब्द धुन के संगीत का सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। प्रेम की खेली फुलेल सुगंध है, प्रेम की नैन नहीं और तूला। कमल का फूल जौ प्रेम जल भीतरै, प्रेम के कारणे भवर भूला। प्रेम ही चंद चकोर दिव्य दृष्टि में, प्रेम के कारणे उलट झूला। पिया संग प्रेम बस नारी साहस करे, प्रेम के अंग अगिन बैली फूला। प्रेम से सूर एह खेत पर हेत कर, प्रेम से जीव एह जान हूला। प्रेम से मृग एह नाद लौ लाया, प्रेम से संक नहीं लाग सूला। प्रेम से संत एह मोह के काटिया, प्रेम से त्यागिया कूल मूला। कहें दरिया जन प्रेम आसिक हुआ, जेव जल कली प्रेम पत्र खूला। प्रेम के खेल में इत्र की सी सुगंध है। प्रेम की नजर की तुलना में और कोई चीज नहीं है। प्रेम के कारण ही
जल के भीतर रहते हुए भी कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है। प्रेम के कारण ही कमल फूल की सुगंधि में भूला भंवरा फूल के अंदर बंद हो जाता है। प्रेम के कारण ही चंद्रमा पर टकटकी लगाए हुए चकोर की गर्दन उलटकर लटक जाती है। प्रेम के वश होकर ही नारी साहस करके अपने पति के साथ चिता में जल जाती है। प्रेम की अग्नि में जलता हुआ शरीर भी उसे सुंदर लताओं के विकसित होने का सा आनंद देता है। संग्राम क्षेत्र से प्रेम करके ही योद्धा शत्रुओं पर टूट पड़ता है और अपनी जान दे देता है। प्रेम के कारण ही मृग संगीत में लवलीन हो जाता है। फिर उसे ना तो कोई डर रहता है और ना ही शिकारी के आघात की पीड़ा अनुभव होती है। प्रेम के द्वारा ही संत सारे संसार के मूल कारण मोह के बंधन को काट देते हैं। जब भक्त प्रेम में अनुरक्त हो जाता है तो उसका हृदय रूपी कमल उसी प्रकार खिल उठता है जैसे जल से कली की प्रेम पत्र जैसी पंखुड़ियां खुलकर खिल उठती हैं। प्रेमी का प्रियतम के स्वरूप में मिलना। सच्चे प्रेम से प्रेमी का काया पलट हो जाता है और वह अपने प्रियतम में मिलकर प्रियतम का ही रूप बन जाता है। जैसे समुद्र में मिलकर बूंद समुद्र बन जाती है, भृंगी के संपर्क में आकर कीट भृंगी बन जाता है, आग में पड़कर लकड़ी आग बन जाती है और सोने में पड़कर सुहागा सोना हो जाता है। ठीक वैसे ही परमात्मा के प्रेम में पड़कर प्रेमी भी परमात्मा बन जाता है। सद्गुरु ही सच्चे प्रेम को जगाता है। इस प्रेम को पाकर काम क्रोध आदि विकारों से भरा और दूसरों को दुख देने वाला दुष्ट व्यक्ति भी परोपकारी महात्मा बन जाता है। जैसे विष से भरा जहरीला सर्प स्वाति की बूंद को पाकर मणियुक्त सर्प बन जाता है। अतः हमें इस प्रेम को जगाने वाले सद्गुरु के चरणों में सदा अपनी प्रीति बढ़ानी चाहिए। नागरी ते आगरी भली, नागरी सागरी संग, बुंद परा एह सिंधु में, कौन परखे रंग। सच्चे प्रेम द्वारा सांसारिक जीव रूपी धूर्त स्त्री गुणवती बन गई। जैसे बूंद सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार उसे परमात्मा रूपी पति प्राप्त हो गया। जब बूंद सागर में मिल गई तो अब उसे बूंद के रूप में कौन पहचान सकता है। कवनो जल समुद्र में परई, दूजा नाम नाही कोई धरई, सब कोई जाने सिंधु अपारा, सो जल को बिलगावन हारा। कोई भी जल जब समुद्र में मिल जाता है तो उसे कोई दूसरे नाम से नहीं पुकारता। सभी उसे अथाह समुद्र के रूप में ही जानते हैं। उस जल को अब कोई समुद्र से भला कैसे अलग कर सकता है। कीट को गुरु यह भृंग है, मानुष को गुरु ज्ञान, कीट सो भृंग बनाइया, पद पंकज को ध्यान। की कोई पंडित जानही, की कवि करे बखान, की सतगुरु पद प्रेम रस, पारस को पहचान। गुरु हमारे भृंग हैं, मेटा भर्म को भाव, कहें दरिया दर्शन सही, भला बना है दांव। सतगुरु चरण सुधासम, विमल मुक्ति का मूल, पद पंकज लोचत हिया, अजर अनुपम फूल। भृंगी कीड़े को अपना रूप बना लेता है, अतः कीड़े का गुरु भृंगी है। इसी प्रकार मनुष्य को भी ज्ञानी गुरु की आवश्यकता है, जिसके चरण कमल के ध्यान से मनुष्य उसी का रूप बन जाता है। नाम रूपी पारस को या तो कोई ज्ञानी पहचानता है या कवि इसकी महिमा का वर्णन करते हैं, या फिर सतगुरु के चरण कमलों के प्रेम रस से इसका ज्ञान होता है। हमारे गुरु भृंगी के समान हैं, जिन्होंने हमारे अंदर से सारे भ्रम मिटा दिए हैं। गुरु ही हमें परमात्मा का भली भांति दर्शन करा सकते हैं, जिसके लिए यह मनुष्य जन्म एक सुंदर अवसर है। सतगुरु के चरण अमृत के समान हैं।
इनके प्रति प्रेम हमें निर्मल करता है और हमारी मुक्ति का मूल कारण बनता है। हमारा हृदय सद्गुरु के चरण कमलों के लिए ललचाता है, जो हमें अविनाशी परमात्मा रूपी अनुपम फूल की प्राप्ति करा देता है। अगिन में जाए काठ जो परई, जर कै अगिन होए सो रहई। भयु अदग सौ लाल अंगोरा, कहे आग में अगिन अंजोरा। को अब काठ कहे तब आई, चीन्हे कवन काठ तेहि भाई। जो लकड़ी अग्नि में पड़ जाती है, वह जलकर अग्नि का ही रूप हो जाती है। वह बेदाग होकर लाल अंगार बन जाती है। इस प्रकार आग में मिले हुए को तो केवल प्रकाशमय अग्नि ही कहा जा सकता है। अब उसे कौन लकड़ी कहे और उसे लकड़ी के रूप में कौन पहचाने। जैसे कनक सुहागा रासा, ऐसो प्रेम पुरुष के पासा। जैसे सुहागा सोने को अपने में मिला लेता है, उसी प्रकार प्रेम में पड़कर प्रेमी परमात्मा के पास पहुंचकर परमात्मा का ही रूप बन जाता है। दारुण विष भुवंग है, डसे बिराना अंग। कैसे मनी उन्हीं पाया, कहू ताके पर संग। करे जोग भोग कह त्यागे, रोग न रहे शरीर। दिन मनी दिन बिनवन करे, जान बिरानी पीर। सहस वर्ष सर्प रूप में, रूप गया तब फिर। माते विष भौ बावरे, मिला स्वाति नीर। पियत जल जावन हुआ, मनि उपजी निर्लेप। विष भाजन औ भर्म सब, दिया तुरंत ही खेप। वोए भुवंग के विष नहीं, मनि उपजे मुख आए। सो जोगी यह जोग में, भोग रोग मिटी जाए। काम क्रोध और वाम रस, विषि भाजन कह खोए। पूरा जोगी जोग में, मुक्ति पदार्थ होए। अपने घोर कष्टदायक विष से दूसरों के शरीर को डसने वाले सर्प को कैसे मणि की प्राप्ति हुई, उसके बारे में कहता हूं। जब उसने योग की विधि द्वारा भोगों को त्यागा, तो उसके शरीर के सभी रोग समाप्त हो गए। तब दूसरों की पीड़ा को समझते हुए सर्प ने दिन में सूर्य से प्रार्थना की। वह 1000 वर्ष तक सर्प के रूप में रहा, फिर उसका कायाकल्प हो गया। जब विष के नशे में मस्त वह पागल सा हो गया था, तब उसे स्वाति का जल प्राप्त हुआ। इस जल से उसके अंदर शुद्ध मणि उत्पन्न हो गई। तब वह विषैला सर्प नहीं रहा और उसके संसार के सभी भ्रम दूर हो गए। इस प्रकार अब सर्प के पास विष नहीं रहा, बल्कि उसके मुख में मणि उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार युक्ति द्वारा योगी भोगों से उत्पन्न होने वाले सभी रोगों को मिटा देते हैं। यदि जीव भी काम, क्रोध और वासना के स्वाद को विष रूप समझकर उनको त्याग दे, तो वह पूरा योगी बनकर मुक्ति रूपी दुर्लभ पदार्थ को प्राप्त कर सकता है। प्रेम मुक्ति निज खोजहु भाई, जाते जीवन सुफल होए जाई। सतगुरु बिना ना होखे कामा, सतगुरु प्रेम बसे निज धामा। हमें प्रेम के द्वारा अपनी मुक्ति की तलाश करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। यह कार्य सतगुरु के बिना नहीं होता। सतगुरु से प्रेम होने पर ही जीव अपने मूल धाम में निवास पा सकता है। प्रेम की सांकरी गली में केवल शूरवीर का प्रवेश। प्रेम के मार्ग को तलवार की धार के समान तीक्ष्ण कहा गया है। यह सचमुच शूरवीर का मार्ग है। केवल चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला कायर और व्यसनी व्यक्ति इस मार्ग में नहीं टिक सकता। अपने प्राणों की बाजी लगाकर ही प्रेमी इस मार्ग पर पैर रखता है। प्रेमी को डर और लज्जा छू तक नहीं सकती। जो जीते जी मरना जानता है, वही इस मार्ग में सफल हो सकता है। प्रेम की सांकरी गली में प्रेमी और प्रियतम
दोनों के एक साथ प्रवेश करने के लिए जगह नहीं होती। प्रेमी अपने को प्रियतम में विलीन कर अर्थात अपने आपाभाव को बिल्कुल मिटाकर ही प्रेम गली में प्रवेश कर सकता है। प्रेम की समर भूमि में प्रेमी को मन जैसे कट्टर योद्धा से लड़ाई लड़नी होती है और काम क्रोध आदि प्रबल शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। जो निडर होकर लड़ना जानता है और प्रेम की वेदी पर वीरतापूर्वक अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, वही इस मार्ग में विजयी होता है और उसे ही अपने प्रियतम से मिलाप का अमर सुख प्राप्त होता है। तब बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। प्रेम मार्ग बांको बड़ो, समुझ चढ़े कोई जान, ज्यों खांडो की धार है, सतगुरु कहा बखान। सतगुरु ने यह समझाकर कहा है कि प्रेम का मार्ग तलवार की धार के समान बहुत ही पैना या तेज धार वाला होता है। इस पर सोच समझकर कदम रखना चाहिए। इसक प्रेम पंथ बड़ कठिनाई, ठग बटवार लगै बहु भाई। दरिया डरु मत ताहि सै, ज्ञानवान तो ही पास। मदत बेबाहा साह का, ठग बटवार नहीं नास। इश्क या प्रेम की राह बहुत कठिन है। इस राह में बहुत से ठग और लुटेरे हैं, लेकिन हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ज्ञानी सद्गुरु हैं, जो अंतर के मार्ग में शिष्यों के साथ उनके हर कदम पर साथ रहता है। सच्चे शहंशाह परमात्मा की मदद से ये सब ठग और लुटेरे नष्ट हो जाते हैं। सुरा नाम धराई के, अब का डरते वीर। लड़िए तो दिल खोल के, सन्मुख सहिए तीर। सुरा सोई सरहाइये, सरव धनी का हेत। मुख पर तीर बिराजहीं, तब हूं ना छोड़े खेत। हे वीर योद्धा, तू युद्ध के मैदान में आकर अब क्यों डरता है? जब लड़ना है तो दिल खोलकर लड़ना चाहिए और सामने से आते हुए बाणों को सहना चाहिए। वही योद्धा प्रशंसा के योग्य है जिसके लिए अपने स्वामी का प्रेम ही सब कुछ है, अथवा जो यह समझता है कि उसका सर्वस्व स्वामी के लिए है। उसके मुख पर बाण लगे होते हैं और वह फिर भी लड़ाई का मैदान छोड़कर नहीं जाता। आशिक है तब डर कहां, डरते आशिक जाए। लज्या चली लजाई के, तब पिया प्रेम लोभाए। जब प्रेमी बन गया तो भला उसे डर कहां हो सकता है? प्रेमी से तो डर भी दूर भागता है। प्रेमी का प्रेम तभी प्रियतम को अच्छा लगता है जब शर्म भी शर्माकर उससे दूर चली जाए। भक्ति करे सो सूरमा, तन मन लज्जा खोए। छैल चिकनियां बिसनी, वासे भक्ति न होए। अपने तन मन और लोक लाज को न्यौछावर कर कोई शूरवीर ही भक्ति कर सकता है। सुंदर श्रृंगार के शौकीन व्यसनी जीवों से भक्ति नहीं हो सकती। ऐसी भक्ति है पंथ निनारा, या तन त्यागी जो पंथ सुधारा। जब लग प्रेम आप नहीं जागे, ज्ञान कहे कहवा सुख त्यागे। पहिले तन मन या जीव वारे, पीछे प्रेम पंथ पग डारे। का भौ ज्ञान कथे बहु तेरा, जौ लग दृष्टि गगन नहीं हेरा। अमृत प्रेम देखे नहीं नैना, तब लग कहा कहे मुख बैना। जब लग प्रेम न पाइया, तब लग पिया न नेह। प्रेम सुरती साचो बसे, मिली गो शब्द स्नेह। भक्ति की राह ऐसी विचित्र है कि अपने शरीर को त्याग कर ही कोई इस पर चल सकता है। जब तक अपने अंतर में प्रेम नहीं जागता, तब तक संसार के सुखों को त्याग कर ज्ञान का बखान करते रहने से भला क्या लाभ है? पहले जीव को अपने इस तन और मन को न्यौछावर करना पड़ता है, तभी प्रेम के मार्ग पर कदम रखा जा सकता है। जब तक अपनी निरत से आंतरिक आकाश को नहीं देखा, तब तक
अनेक प्रकार से ज्ञान का बखान करने से क्या होगा? जब तक अंतर में स्थित नाम रूपी प्रेमामृत को अपनी आंतरिक आंखों से नहीं देखा या उसका अंतर में अनुभव नहीं किया, तब तक बातें क्या करते हो? जब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, तब तक प्रियतम से प्रेम नहीं लग सकता। जब सच्चा प्रेम अंदर बसता है, तभी शब्द रूपी प्यारे प्रियतम का प्रेम प्राप्त होता है। मरना मरना सब कहे, मरी गौ बिरला कोय, एक बेर एह नाम हुआ, जो बहुर न मरना होए। मरने की बात तो सभी कहते हैं, पर कोई विरला जीव ही सही युक्ति से मरता है। कोई एक बार भी कभी ऐसे नहीं मरा कि उसे फिर से संसार में जन्म लेकर मरना ही ना पड़े। मरना सो पहले मर रहु, असली जो हद जो तुम चाहु, जियत ही मुर्दा होए रहना, अवस तुम ही तब पारा कहना। निकट जाए जमराज नहीं, सिर धुन धुन पछताए, बूंद सिंधु में मिली रहा, कवन सकै बिल गाए। यदि तुम अपने परम धाम सतलोक को पाना चाहते हो, तो मरने से पहले मरकर देखो। इसके लिए सतगुरु के बताए सुमिरन के द्वारा अपने ध्यान को शरीर के बाहरी 9 द्वारों से समेटकर भ्रीकुटी मध्य में स्थित तीसरे तिल में एकाग्र करो। इस अभ्यास द्वारा जब तुम जीते जी मर जाओगे, तभी यह कहा जा सकता है कि तुम अवश्य ही संसार से पार हो गए हो। फिर काल भी निकट नहीं जा सकता और अपना सिर पीट पीट कर पछताता है। इस अभ्यास द्वारा जब आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में मिल जाती है, तो भला फिर उसे कौन अलग कर सकता है? भूली परा गुर ज्ञान तबे, जब मान मया मह आन रते, प्रेम गली अति सांकरी सुंदरी, तामे बात न दुहु गते, चाशन चाहत भूख न लागत, मांगत बासन छूंच जते, दरिया जो कहें फल दूर बसे, खल चाहत है बिन साधु मते। माया और मान बड़ाई में लीन होने से तो गुरु का दिया हुआ सारा ज्ञान भी भूल जाता है। हे आत्मा, प्रेम की तंग गली में 2 के एक साथ जाने की बात हो ही नहीं सकती। तू प्रेम के रस को चखना चाहती है, लेकिन विरह की चुभन तो तेरे अंदर उठी ही नहीं। ऐसी हालत में प्रेम की भीख मांगने पर तो तेरा बर्तन खाली का खाली ही रह जाएगा। दरिया साहिब कहते हैं कि दुष्ट लोग बिना साध या संतमत को अपनाए ही इस प्रेम को पाना चाहते हैं, पर ऐसी हालत में प्रेम रूपी फल उनसे दूर ही रहेगा। के हर कैद कीजे नहीं साहब, रोर के सोर कुते धर खाई, सिंह ठनके तब मन कंपे, सो कुंजल भाग पैठा बन धाई, सूर के साथ भली तलवार, सो तर्क किया सन्मुख लड़ाई, दरिया दिल देख विचार कहा, रन पैठ गए कोई संत सिपाही। ऐ मेरे स्वामी बने हुए मन, मुझ आत्मा रूपी शेर को अब अपनी कैद में रखने की कोशिश ना कर। शब्द धुन रूपी गर्जना के प्रकट होते ही आत्मा रूपी शेर मन रूपी कुत्ते को पकड़कर खा जाएगा। आत्मा रूपी शेर की गर्जन को सुनकर ही मन रूपी हाथी कांप उठता है और भागकर कहीं जंगल में छिप जाता है। आत्मा रूपी शूरवीर के पास शब्द रूपी तलवार है, जिसके द्वारा वह पूरे जोश से मन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ता है। दरिया साहिब कहते हैं कि हम यह बात प्रत्यक्ष अनुभव करके अच्छी तरह से सोच विचार कर कहते हैं कि कोई विरले संत रूपी सच्चे सिपाही ही मन के साथ होने वाली इस लड़ाई में जुटे हैं। घोड़ा तेज चला मैदान मेरे, ज्यों खैंची कमान पनच न्यारे, सन्मुख शहीद मासुक के कारने, देख विचारी जीव वार डारे, वाह वाह किया सब तेज दिया, तुम जान लिया शब्द के रे,
जिन्हीं आप ही आप सन्मुख दिया, जुग जुग जीवे कवन मारे, तेही आप साहब नेवाजी लिया, रहम करम आसिक इयारे, तारीफ किया छप लोक दिया, ज्यों धन तुम धन प्यारे, बहु तत्त तरीक की राह है रे, कोई आए जगत में जीत झारे, कहें दरियाव शहीद मर्दान है, तुम ना एक दम टारे। शरीर रूपी मैदान में अपने चेतना रूपी घोड़े को तेज चलाकर, ध्यान रूपी अद्भुत धनुष की डोरी को खींचकर, आत्मा रूपी वीर योद्धा अंतर में अपने प्रियतम सद्गुरु के सामने जीते जी मरने की अवस्था में पहुंच गया। वहां पहुंचकर अपने प्रियतम को पाने के लिए उसने प्रेम के संग्राम में बिना पैर पीछे किए प्रियतम के सामने अपनी जान दे दी, अर्थात वह जीते जी मर गया, जिसके लिए प्रियतम ने उसकी वाह या प्रशंसा की, क्योंकि आत्मा ने सारे संसार को त्याग कर सार शब्द को जान लिया। जिसने प्रियतम के सच्चे प्रेम में अपने आप को अर्पित कर दिया, उसे फिर अविनाशी जीवन प्राप्त हो गया। उसे फिर कौन मार सकता है? उस प्रेमी के प्रियतम दया मेहर करने वाले स्वामी सतगुरु ने उस पर अपनी कृपा की वर्षा कर दी और उसकी यह कहते हुए प्रशंसा की कि तुम सचमुच धन्य हो, और उसे सतलोक प्रदान कर दिया। यह मार्ग बहुत सूक्ष्म है। कोई विरला साधक ही सभी विषयों से अनासक्त हो इस मार्ग पर चलकर इस संसार से विजयी होकर जाता है। हे जीते जी मरकर शब्द की दौलत पाने वाले जीव, एक तू ही ऐसा बहादुर वीर है जो लड़ाई के इस मैदान में एक सांस के लिए भी पीछे नहीं हटा। प्रीतम के प्रेम में रंगी सच्ची सुहागिन। सच्ची सुहागिन आत्मा अपने प्रियतम के रंग में इस प्रकार रंग जाती है कि उसे सर्वत्र अपना प्रियतम ही दिखाई पड़ता है। अपने मन में सदा अधीनता का भाव लिए हुए वह भक्ति पूर्वक अपने प्रियतम का ध्यान करती है। अपने मन को मैदे के समान पीसकर वह अपने अहम भाव को बिल्कुल मिटा देती है और सभी विकारों से अपने आप को मुक्त कर लेती है। जैसे पपीहा स्वाति बूंद के लिए आतुर होकर पीव पीव की रट लगाता है, वैसे ही वह भाव विभोर हो अपने प्रियतम के नाम का सुमिरन करती है। वह अपने आप को भड़कीली वेशभूषा या गहनों से सजाकर बाहरी दिखावा नहीं करती। सादगी और पवित्रता ही उसका सच्चा श्रृंगार होता है। कुल और जाति के मिथ्या अभिमान तथा कर्मकांड के बाहरी आडंबर को त्याग कर वह एकमात्र अपने प्रियतम के प्रेम में पगी रहती है और इस प्रेम में मग्न हो अपनी सभी चिंताओं को भुला देती है। उसे केवल अपने सद्गुरु के चरण कमलों की ही आस रहती है। किसी दूसरे से वह कुछ भी नहीं लेना चाहती। उसके इस अनन्य प्रेम से रीझकर सद्गुरु उसके हृदय में नाम का दीपक जला देते हैं, जिससे उसके हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म विकार भी दूर हो जाते हैं और वह पूर्ण पवित्रता के साथ अपने अमर प्रियतम से मिलाप प्राप्त करके सच्ची सुहागिन बन जाती है। इस प्रेम रस की एक बूंद भी प्रेमी की युग युग की प्यास बुझा देती है। प्रेम दृष्टि चूभे चित सोई, जहां देखे तहां औरी ना कोई। जिसके चित्त में प्रेम की दृष्टि चुभ जाती है, वह जहां भी देखती है उसे अपने प्रियतम के अतिरिक्त दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता। प्रेम भक्ति जाके बसे, निश दिन रहे अधीन। दरिया दिल कह देखिए, रहो चरण लौलीन। जिसके मन में प्रेम पूर्ण भक्ति बस जाती है, वह दिन रात दास के समान विनीत बना रहता है। यदि उसके हृदय को देखा जाए तो वह सदा अपने प्रियतम के चरणों में ही मग्न रहता है। सोहागिन तो कैसे होखे, के ही विधि मिले पीव।
तन मन अर्पे वो जान के, तब बाचेगा जीव। जिन तन मन अर्पे वो शीस, सोई सुहागिन जगत में। कर्म भरम सब पीस, पिया पर प्रेम लगाया। सोई सुहागिन साच है, पदम झलके शीश। और ईश्वान है शूकरी, करे खसम से रीश। पतिव्रता पति जानिहि, सब विधि पूरन काम। त्रिया अनेक हम देखिया, रही रतन एक वाम। शाहमती सरकार में, निस दिन धरती ध्यान। जैसे पपीहा पिया पिया, रटे सो सांझ बिहान। आत्मा सच्ची सुहागिन कैसे बनेगी और किस विधि से प्रियतम प्राप्त होगा? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि आत्मा रूपी स्त्री अच्छी तरह समझ बूझकर प्रियतम परमात्मा के पास अपने तन मन को समर्पित कर दे, तभी वह अपने प्रियतम को पाकर सुहागिन बन सकती है और उसके प्राण बच सकते हैं। संसार में केवल वही सुहागिन है जिसने अपने तन, मन और सिर यानी आपा भाव को प्रियतम के आगे समर्पित कर दिया तथा कर्मकांड के समस्त भ्रमों को छोड़कर अपने पति से प्रेम लगा लिया। सच्ची सुहागिन वही है जिसके मस्तक पर कमल जैसी सुहाग की निशानी झलकती है। परमात्मा रूपी पति से क्रोध या डाह करने वाली बाकी आत्माएं तो पतित हैं। जो पतिव्रता स्त्री पति को ही सब कुछ मानती है, उसकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो हमने अनेक स्त्रियों को देखा है, परंतु इन सब में से एक यही आत्मा रूपी स्त्री सबसे श्रेष्ठ रत्न है। सच्ची पतिव्रता वह है जिसका ख्याल हमेशा अपने पति में लगा हो और जो दिन रात उसका ही ध्यान धरती हो। ठीक वैसे ही जैसे पपीहा अपने प्रियतम के लिए शाम सवेरे पीव पीव रटता रहता है। भक्ति करे तो गुण भला, ऐगुण जात बिगोए। मन मैदा कर पीसिए, तबे सुहागिन होए। भक्ति करना ही सबसे बड़ा गुण है। इससे सारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं। जब मन को मैदे के समान बारीक पीसा जाता है, अर्थात अहंकार को निकालकर पूरी तरह दीन बना लिया जाता है, तब आत्मा रूपी स्त्री अपने पति परमात्मा से मिलाप करके सुहागिन बनती है। सोई सुहागिन पिया रंग राती, सोई सुहागिन कुल नाही जाती। सोई सुहागिन पिया पहचानै, तन मन वार भक्ति निज ठानै। कपरा सेत सुगंध सुहाई, लाल पियर के नगीच न जाई। भई जुगल इम पिया के साथा, आनंद मंगल सदा सनाथा। सुहागिन पिया हुक्म जो गावै, निस दिन सेवा खसुम के लावै। अभरन दूर किया कांच की पोती, सब सखियन ही में निर्मल मोती। पिया के चरण सदा इम लोचै, रहे सनीप अग पातक मोचै। वही आत्मा रूपी स्त्री सुहागिन है जो अपने परमात्मा रूपी पति के प्रेम के रंग में रंगी हुई है, जो उस परमात्मा रूपी पति के साथ मिलकर अपनी कुल और जाति की अलग पहचान को समाप्त करके दृढ़तापूर्वक भक्ति करती है। वह दुनिया के लाल पीले रंगों अर्थात भड़कीले दिखावे के निकट भी नहीं जाती। उसे तो सादे या सफेद कपड़ों में ही सादगी की शोभा और सुगंधि प्राप्त होती है। इसी भाव से वह अपने परमात्मा रूपी पति के साथ जुड़ी रहती है और सदैव पति के साथ आनंद और खुशियां मनाती है। यह आत्मा रूपी सुहागिन वही करती है जो उसके परमात्मा रूपी पति की आज्ञा होती है। वह रात दिन उन्हीं की सेवा में लगी रहती है। वह बाहरी श्रृंगार के गहनों को कच्चे कांच के समान टूट जाने वाले जानकर उन्हें उतार फेंकती है, अर्थात किसी भी प्रकार का बाहरी आडंबर उसे अच्छा नहीं लगता। वह आत्मा सभी सांसारिक जीवों के बीच रहते हुए परमात्मा से मिलकर एक पवित्र मोती के समान बन जाती है।
इस प्रकार वह सदा परमात्मा रूपी पति के चरणों के लिए ललचाती रहती है और उनके पास रहते हुए अपने सारे पाप दोष समाप्त कर देती है। भक्ति करे गृही मह रहई, अपना स्वामी से सुख लहई। पति व्रत करे दूजा नहीं जाना, सतगुरु प्रेम नित करे बखाना। सो तिरिया सुख युग युग पावे, सतगुर पद पंकज हिय लावे। तिरिया भवन बीच भक्ति में, रहे पिया के पास। मन उदास नहीं चाहिए, चरण कमल की आस। पतिव्रता स्त्री रूपी आत्मा गृहस्थ में रहते हुए ही परमात्मा की भक्ति करती है और अपने स्वामी परमात्मा से मिलाप का सुख प्राप्त करती है। वह पतिव्रता के धर्म में रहते हुए किसी अन्य पुरुष को ध्यान में नहीं लाती। वह तो हरदम अपने पति के प्रेम का ही वर्णन करती रहती है। वह अपने सतगुरु के चरण कमलों में ध्यान लगाए रखती है और इस प्रकार युग युग तक सुख प्राप्त करती है। घर में रहते हुए भी वह अपनी भक्ति के कारण पति के ही पास रहती है। यह अवस्था प्राप्त करने के लिए मन में कभी उदास नहीं होना चाहिए और हमेशा सतगुरु के चरण कमलों की आशा रखनी चाहिए। रहे जुगल तब पिया के साथा, भक्ति प्रेम से भई सना था। सोई त्रिया सोई पुरुष विरागी, सोई पति जानी प्रेम अनुरागी। आत्मा रूपी स्त्री अपनी भक्ति और प्रेम के द्वारा सनाथ हो जाती है और परमात्मा रूपी पति के साथ रहने लगती है। परमात्मा रूपी पुरुष से मिलाप करके संसार से अनासक्त हो चुकी ऐसी आत्मा ही सच्ची सुहागिन है। प्रेम के रंग में रंगी हुई केवल वही आत्मा रूपी सुहागिन अपने पति परमात्मा को जान पाती है। सोई सुहागिन पिया को भावे, तन मन धन जिन अर्पण कीन्हा। बहुर्न भवजल आवे, चित्त चंदन के निष्दिन रगरे। चर्चित अंग चढ़ावे, अति सुगंध मुख बोलत बानी। यही विधि खसम मनावे। एक एक कलियां चुने महल में, सुंदर सेज बिछावे। सुरत चंवर लेई सिर पर ढारे, ये हूं पलंग पवड़ावे। दाबत चरण दगा नहीं दिल में, काल कुबुद्धि बिसरावे। रजनी बीत बासर जब आवे, कर जोर हुक्म जो गावे। मगन रहे यह गगन झरोखे, झांकत वदन दिखावे। चारों नैना आशिक माशूक है, सुख सागर कह पावे। मिले दुल्हा तब दुल्हिन शोभे, दिल ही में दिल मिलावे। कहे दरिया धन भाग ताही को, जो पतिव्रत बन आवे। वही आत्मा रूपी सुहागिन परमात्मा रूपी पति को अच्छी लगती है, जो अपने तन मन धन को पति के चरणों में न्यौछावर करके फिर कभी इस संसार सागर में नहीं आती। जो अपने चित्त रूपी चंदन को दिन रात घिसकर उसका लेप अपने ऊपर लगाती है, अर्थात चित्त लगाकर सुमिरन का अभ्यास कर अपने चित्त को नम्र बनाती है। जिसके मुंह से बोलते समय अत्यधिक सुगंध आती है तथा इस प्रकार अपने पति को प्रसन्न कर लेती है। जो अपने महल में एक एक कली को चुनकर सुंदर सेज बिछाती है और अपनी सूरत के चंवर को लेकर पति के सिर पर डुलाती है तथा इस प्रकार उसे पलंग पर सुलाती है। जो जीव सतगुरु के चरणों में अपना तन मन धन समर्पित करके अपना चित्त दिन रात सुमिरन में लगाए रखता है, सभी से मधुर वचन बोलता है और शरीर के एक एक रोम से सूरत को समेट लेता है, वही अंतर में पति के मिलाप का सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार ऐसी आत्मा रूपी स्त्री जिसके हृदय में कोई कपट नहीं होता, वह काल के प्रभाव से उत्पन्न कुबुद्धि को छोड़कर पति के चरण दबाती है। रात के बाद जब दिन आता है तो वह आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पति की हर आज्ञा पूरी करती है, अर्थात रात में सुमिरन भजन के अभ्यास से
सद्गुरु को संतुष्ट कर दिन में बाहरी सेवा भी श्रद्धा भक्ति के साथ करती है। अपने आंतरिक आकाश की खिड़की से पति को झांकती है तथा उसे अपना रूप दिखाती है। इस प्रकार जब आत्मा रूपी प्रेमिका और परमात्मा रूपी प्रियतम की आंखें चार होती हैं, अर्थात दोनों का परस्पर मिलाप होता है, तो जीव को सुखों का सागर प्राप्त हो जाता है। अंतर में परमात्मा रूपी दूल्हे से मिलने पर आत्मा रूपी दुल्हन सुशोभित होती है और दिल ही दिल दोनों मिल जाते हैं। दरिया साहिब कहते हैं, उनके भाग्य धन्य हैं जो इस प्रकार पतिव्रता स्त्री का धर्म निभाते हैं। सोच किए किछु काम नहीं, निह सोच रहो करु रोच पियाते। भव सिंधु जो पार उतार दी हैं, जल बोहित बार अवलंब लियाते। तंत्र न मंत्र न योग न जाप है, पाप हरे मल जात ही आते। दरिया दिल देख विचार कहा, एक नाम तुरी लेसी लेत दियाते। चिंता करने से कोई काम नहीं होता, बस अपने प्रियतम परमात्मा से प्रेम करके चिंता मुक्त हो जाओ। जैसे जहाज का सहारा लेने से समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी प्रकार प्रियतम का सहारा भी जीव को संसार सागर के जल से पार उतार देता है। दरिया साहिब कहते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष अनुभव करके तथा अच्छी तरह सोच विचार कर यह बात कही है कि जब सद्गुरु के ज्ञान रूपी दीपक से अपने अंतर में नाम की बत्ती को जला दिया जाता है, तो बिना किसी यंत्र मंत्र योग या जप किए ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतर की मैल दूर हो जाती है। प्रीतम प्रीति बसे दिल मेरो, सो सुंदर शोभा सुगंध बिराजै। गए सब लाज समाज संकोच सो, चात्रिक होए चित बुंद में गाजै। हौ पत्नी पति हो तुम लायक, लोचन लाल चिते दृग राजै। दरिया जो कहे पिया प्रीति भली, ललनी बीच चंद है चारू जो छाजै। मेरे हृदय में अपने प्रियतम परमात्मा का प्रेम बस गया है, जो अपनी सुंदरता, शोभा और सुगंध के साथ सुशोभित हो रहा है। इस प्रेम के कारण मेरी सारी लोकलाज और समाज की हिचक चली गई है। मैं पपीहा बन गई हूं, जिसका चित्त स्वाति की बूंद को पीकर ही खुश होता है। हे परमात्मा, मैं पत्नी हूं और तुम मेरे योग्य पति हो। अब तो मेरे चित्त यानी हृदय की आंख में मेरे प्रियतम के नयन सुशोभित हो रहे हैं। यह आत्मा और परमात्मा का प्रेम भी क्या खूब है, जिसमें प्रियतमा के अंदर ही प्रियतम रूपी सुंदर चांद सुशोभित होता है। पतिव्रत करे सत धर्म सोई, पत्नी पति प्रेम निबाही दई। मग जो हत है मुख लालन को, लघु बात नहीं निज प्रेम लई। सेवत चरण चकोर ज्यों चंद ही, कंज के पुंज में प्रीति नई। दरिया जो कहे चित चात्रिक है, एक बूंद के आस में त्रास गई। सच्चे पतिव्रत धर्म का पालन करके पत्नी ने पति के प्रति अपने प्रेम को निभा लिया है। वह अपने प्रियतम का मुख देखने के लिए राह देखती रहती है। अपने प्रेम में लीन वह कोई ओछी बात मुंह से नहीं कहती। वह अपने प्रियतम सद्गुरु के चरणों की सेवा में ऐसे लीन रहती है, जैसे चकोर चंद्रमा के दर्शन करने में लीन रहता है। इन चरण कमलों में उसका प्रेम नित नया होता रहता है। उसका चित्त चातक के समान अपने प्रियतम से उसके दर्शन की एक बूंद मांगता रहता है और इसे पाने की आशा में उसे कोई भी कष्ट अनुभव नहीं होता।